Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is merits and limitations of external source of recruitment. Firstly, we will discuss the merit. First merit is qualified personnel. The external source of recruitment gives an opportunity to the qualified people from outside the organization to enter it. ये क्वालिफाइड पीपल्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री कर सके। यंग ब्लड के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि वो अपनी न्यू टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके। इस तरह से ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, यंग जनरेशन के लिए भी कि उनको चांस मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, क्योंकि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइड से कोई हम यंग जनरेशन को लेके आते हैं तो अपने साथ न्यू आइडियाज और न्यू टेक्निक भी लेके आते हैं। देन सेकंड इज द वाइडर चॉइस। बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स increase manifold. The number of applicants increase manifold, which in turn increase the area of choice. एरिया ऑफ चॉइस कैसे इंक्रीज हो जाती है इसमें? जब भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। एक जॉब के लिए जो हमारी जॉब वैकेंट है उसके लिए काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन उन सबको चेक करती है, उन सबके रिज्यूमे को देखती है, उन कैंडिडेट्स की कैपेबिलिटीज को देखती है और उसमें से सबसे टैलेंटेड पर्सन को अपॉइंट करती है, सबसे टैलेंटेड पर्सन को सेलेक्ट कर सकती है। इस तरीके से तो चॉइस वाइडर हो जाती है। काफी सारे लोग आते हैं हमारे पास और उनमें से हम एक बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को एग्जामिन करने के बाद, उसके टैलेंट को देखने के बाद। सेकंड इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज बोर्न ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कारण से कंपटीशन की स्पिरिट इंक्रीज होती है, कंपटीशन बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के अमंग। उनको लगता है कि अगर हम अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से अपॉइंट कर सकती है एम्प्लॉइज को। थर्ड इज कम्पिटिटिव स्पिरिट। कंपटीशन की भावना बढ़ती है। अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज बोर्न इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली द वर्क परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड। जब हम एक एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, कंपटीशन इंक्रीज होता है। उनको पता चलता है कि अगर हम अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो हमारी जगह बाहर से पर्सन को रिक्रूट कर लिया जाएगा, हमारी पोस्ट को किसी और पर्सन के थ्रू फिलअप कर दिया जाएगा। तो अच्छे से वर्क करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। देन फोर्थ इज less chance of favoritism. This source bring new employees and new for the managers, and all these employees are new for the manager. This eliminates any possibility of favoritism. क्योंकि हमने बाहर से एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है, रिक्रूट किया है, तो कोई भी मैनेजर को जानता नहीं है, मैनेजर किसी को जानता नहीं है पर्सनली, तो इस कारण से फेवरेटिज्म कम हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट लिमिटेशन इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रिड्यूस द चांस ऑफ प्रमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जब हम रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स से करते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनके प्रमोशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रमोशन के चांसेस कम होने से क्या होता है, एम्प्लॉयज का मोरल बहुत इफेक्टेड होता है, वो डाउन जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयज के अमंग डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाती है, वो मोटिवेट नहीं होते, अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज लेंथी प्रोसेस। External source of recruitment is a lengthy process involving the advertisement for the post, wait for the applications, which consume a lot of time. बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। पहले हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है कि हमारी ये पोस्ट वैकेंट है, इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। फिर हमें वेट करना पड़ता है कि लोग अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन सेंड करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं।
तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इट कंज्यूम्स अ lot of time. Second is costly process. It involves advertisement. As I say earlier, किसमें हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, और जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वो भी हमारे लिए काफी कॉस्टली होती है, उसपे एक्सपेंसिव लगते हैं. सिलेक्शन का प्रोसेस काफी बड़ा होता है. अगर हम न्यू एम्प्लॉइज ला रहे हैं, न्यू कैंडिडेट्स ला रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनकी इंडक्शन करनी पड़ती है, इसके ऊपर काफी खर्चा होता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सपेंसिव सोर्स है ये. देन फोर्थ इज चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन. As organization has no complete information about the external candidates, there is always a possibility of wrong selection. तो हमेशा कहीं ना कहीं एक wrong selection की possibility रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, उनको पर्सनली नहीं जानती, उनका बिहेवियर नहीं जानती काम करने का. तो कई बार चांसेस होते हैं कि हम गलत सिलेक्शन कर देते हैं. लेकिन अगर हमने इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट किया हो तो सिलेक्शन के रॉन्ग सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम अपने कैंडिडेट्स को पहले ही जानते होते हैं, एम्प्लॉयज को जानते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनकी हमारे पास होती है. फिफ्थ इज इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर. मैंने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में बताया कि डिससेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉयज के अमंग, क्योंकि प्रमोशन के चांसेस कम है. अब जब एम्प्लॉयज के माइंड में डिससेटिस्फेक्शन होती है तो लेबर टर्नओवर के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं. When employee is not a chance of getting promotion in future, they leave the organization frequently. तो वो जब भी उनको मौका मिलता है, कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाते हैं. तो टर्नओवर, लेबर का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड द मेरिट एंड demerits of the external source of recruitment. Thank you very much and goodbye.